नमस्कार, मैं दिनेश शर्मा और आप देख रहे हैं आस्था हलचल। आज हम खड़े हैं आस्था के साप्ताहिक बाजार, जो कि हर प्रति बुधवार को लगता है। और यहाँ पर पूरे ग्रामीण के हो या शहर के लोग हो, दैनिक रोज़मर्रा के सामान या वस्तुएं खरीदने आते हैं। लेकिन आपको बताते हैं, इसके साथ साथ आस्था का साप्ताहिक बाजार इस समय पशुओं के क्रय विक्रय के लिए बहुत अपनी प्राथमिकता बना चुका है। और आज हम इसीलिए इस बाज़ार को देखने आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ अनियमितता या कहा जाए किसानों के साथ जो जिस तरह की लूटपाट हो रही है पशुपालकों के साथ, वो आज हमको यहाँ देखने को मिली। नगर पालिका यहाँ पर पंजीयन का ठेका सिर्फ इसलिए देती है कि पशु के क्रेता और विक्रेता के बीच में विश्वसनीयता बनी रहे। उसके लिए 10 रुपये और 20 रुपये का शुल्क निर्धारित है। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है, देखने में आ रहा है, किसान स्पष्ट रूप से सामने बोलने को तैयार है और बोल रहे हैं कि आज वर्षों हो गए यहाँ 100 रुपये और 200 रुपये वसूले जा रहे हैं। आपको बता दें, यहाँ बकरा बकरी यानी छोटे जानवरों के लिए 10 रुपये है और जो बड़े दुधारू पशु है, गाय हुआ भैंस हुआ, इसके लिए 20 रुपये। लेकिन सभी जानवरों को एक ही तरीके से 100 रुपये या 200 रुपये मनमाने तरीके से रुपये वसूले जा रहे हैं, जो कि सरासर गलत और अनियमितता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नगर पालिका प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है। नगर पालिका का प्रशासन भी भली भांति इस बात को जानता है, लेकिन सब पूरी तरह से इस मामले को लेकर मौन साधे हुए हैं। लेकिन इसके पीछे बड़ा कारण नज़र आता है कि कहीं ना कहीं नगर पालिका प्रशासन और ठेकेदार के बीच आपसी साझेदारी है, हो सकती है। इसीलिए इस तरह का एक खेल और लूटपाट चल रही है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या मध्य प्रदेश शासन हो, पशुपालकों को पूरी तरह से सुविधाएं देने का हमेशा प्रयास करते हैं। लेकिन आस्था साप्ताहिक बाजार में जिस तरह की लूटपाट चल रही है, वो बड़ी विचारणीय है और ये जांच की मांग कर रही है। पशु हाट में ठेकेदार की मनमानी के चलते भोले भाले किसानों से खुली लूट हो रही है और नगर पालिका प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। तहसील के सबसे बड़े साप्ताहिक बाजार आस्था, जो कि अब पशु क्रय विक्रय के लिए भी प्रमुखता से अपनी पहचान बना चुका है, अब नगर पालिका प्रशासन की अनदेखी से पशु पंजीयन ठेकेदार के लिए खुली लूट का जरिया बन गया है। नगर पालिका द्वारा हर साल तय प्रक्रिया के तहत पशु हाट में पशु पंजीयन का यह वार्षिक ठेका दिया जाता है और ठेके की शर्त के अनुसार बकरा बकरी पर 10 रुपये और गाय भैंस जैसे बड़े पशुओं पर 20 रुपये की वसूली ठेकेदार पशु विक्रेताओं से कर सकता है। और यह निर्धारित राशि नगर पालिका द्वारा जारी पंजीयन की रसीद पर भी अंकित है। लेकिन हकीकत देखें तो बेखौफ होकर बाजार में पशु पंजीयन के नाम पर 10 रुपये और 20 रुपये की रसीद देकर 100 से 200 रुपये और इससे भी अधिक की राशि ठेकेदार खुलेआम किसानों और पशुपालकों से वसूल रहा है। आंकड़ों पर गौर किया जाए तो परिणाम चकित कर देने वाले आ रहे हैं। एक वर्ष में लगभग 50 साप्ताहिक बाजार लगते हैं और प्रति बाजार लगभग 300 से 400 रसीद कटना सामान्य दिखाई देता है। ऐसे में वास्तविक रसीद पर अंकित राशि से आकलन करें तो 5,000 से 10,000 रुपये के बीच इकट्ठी होने वाली राशि के बदले ठेकेदार बिंदास होकर लगभग 40 से 50,000 रुपये राशि प्रति बाजार वसूल कर रहा है। इस तरह एक वर्ष में ठेकेदार पशु पंजीयन की राशि के रूप में पशुपालकों से और किसानों से अवैध रूप से लगभग 30 से 40 लाख रुपए की वसूली करता है, जो कि खुली लूट दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि सारे खेल को देखते हुए भी जिम्मेदार आज भी तमाशबीन बने बैठे हैं। इस विषय में जब नगर पालिका के सीएमओ से हमने बात की तो उन्होंने केवल नोटिस जारी करने की बात कहकर अपनी जिम्मेदारी की इतिश्री कर ली। वहीं कार्रवाई के नाम पर परिषद का बहाना बनाकर स्वयं को असहाय बता रहे हैं। साथ ही परिषद को कार्रवाई के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं, जबकि जिम्मेदार अधिकारी के इस तरह के कथन पूरी तरह से गैर जिम्मेदारी को दर्शाता है और हास्यास्पद भी नजर आता है। साथ ही इस तरह के जवाब अनेकों तरह की शंकाएँ भी पैदा करते हैं, क्योंकि जिम्मेदार अधिकारी की जानकारी में होने के बाद भी पशु हाट में आज भी अवैध वसूली का खोल बेखौफ चल रहा है। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर किसने इस ठेकेदार को यह लूट का लाइसेंस दिया है? क्या नगर पालिका कर्मचारियों की मिलीभगत से यह काम हो रहा है? अगर ऐसा है तो ठेकेदार के साथ साथ नगर पालिका के वो सभी दोषी हैं जिनकी सरफरस्ती में यह गोरख धंधा चल रहा है। क्योंकि आज किसानों की मेहनत की खून पसीने और की गाड़ी कमाई जिस तरह से ठेकेदार लूट रहा है और जिम्मेदार मौन होकर ये खेल देख रहे हैं, इससे लगता है कि आस्था का पशु बाजार अब लूट का पर्याय बन गया है और पशुपालकों के प्रति सरकार के मंसूबों पर पानी फिर रहा है। इस खुली लूट को लेकर जब हमने कुछ पशुपालकों से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं।
आज हम इसी मामले को लेकर जब साप्ताहिक बाजार में किसानों से बात करने लगे तो आप किसानों से रूबरू हुए। आइए अपन कुछ किसानों से बातचीत करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष मंडलोई। कौन से गांव से आए आप? मैं ग्राम रहनासा, तहसील कन्नौज, जिला देवास का रहवासी आप हूँ। जानवर खरीदना है या बेचना है? खरीदने आए हैं। खरीद लिया आपने? हाँ जी, क्या खरीदा। कौन सा जानवर खरीदा? भैंस खरीदी बोला। अच्छा, तो नगर पालिका की रसीद कटी आपकी? हाँ, कट गई अभी। कितने रुपए ले रहे हैं नगर पालिका वाले? 100 रुपये। तो नगर पालिका की रसीद पे 10 रुपये 20 रुपये लिखे। हाँ, वो तो लिखे लेते हैं, अपन कौन बोलेगा? नहीं तो क्या कारण, आपसे पूछा नहीं उनसे? नहीं नहीं पूछे, नहीं बताते, नहीं कटते हैं वो, तुम्हारा कटना लेना है तुमको। यानी उनका कहना नगर पालिका का ठेका है हाँ, ये। ठेका है। धन्यवाद। हाँ बोलो। चल दादा भाई, दादा भाई क्या नाम है आपका? कौन से काम से आया? ठिगरिया से आया। यहाँ पर जो पशु क्रय विक्रय होता है, जो दुधारू पशुओं का, उसमें नगर पालिका की पंजीयन की रसीद कटती है। तो वो कितने रुपए कटती है? 100 रुपये की। हैं? 100 रुपये की। तो उस पर तो 10 रुपये 20 रुपये लिखे, तो वो 100 रुपये 200 रुपये कैसे वसूलते हैं? 20 रुपये का रेट लिखा सर उसमें। हाँ, फिर किसान इसका विरोध क्यों नहीं करता? किसान तो 100 का नोट लेता है, 20 रुपये वो चढ़ाने वाले लेते हैं, ठेके वाले। आपका क्या नाम है? गणेश सिंह ठाकुर। कौन से गाँव से आया? से। रसूल सूखा से। आप क्या दुधारू पशु बेचना है? हाँ, बेचने भी आया नहीं, लेने भी आया। तो यानी आपको पक्का है कि यहाँ 100 रुपये वसूलते हैं? हाँ, 100 रुपये किस्ती के लेते हैं, ठेके वाले लेते हैं। खिए वाले कितने रहते हैं? 20। अपने पशु उतार चढ़ाव के, हाँ, जो गाड़ी में चढ़ता उतरता है उतारते वक्त भी लेते हैं, चढ़ावती वक्त भी लेते हैं। ऐसा। लेकिन यहाँ जो जिस तरह से जो 10 रुपये 20 रुपये की जगह जो 50 रुपये 100 रुपये 200 रुपये जो अनैतिक वसूली हो रही है, उसके लिए किसान विरोध क्यों नहीं करता? तब किसान में फुट तो है, किसान कहाँ है? ये नहीं लाऊं क्या? अपन चाहते हैं कि ये व्यवस्था सुधरे। कहाँ सुधरे? किसान में कहीं नहीं तो व्यवस्था पूरी सुधर जाए। ठीक है, धन्यवाद। नौशाद खान, कौन से गाँव से आए हो? हल्लाई कला, तहसील सुजालपुर। क्या लेना आए थे? बकरी लेना आया था। ले ली? कितने रुपए की? 11,500 नगर पालिका रसीद दी आपको? जी। कितने रुपए की? 11,500 की थी। नहीं, रसीद कितने, उन्होंने नगर पालिका ने कितने पैसे लिए? 200 रुपये। 200 रुपये लिए एक बकरी के? हाँ, एक बकरी के 200 रुपये? 200। तो इस पर 10 रुपये लिखे। सर उनने 200 रुपये लिए मैंने। अच्छा, क्या देते हैं वो? 200 रुपये लगते हैं? हाँ, 200 रुपये। ऐसा?